हेलो गाइज, क्या आप लोगों को पता है क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 का एडमिशन फॉर्म आ चुका है, यानी कि 2022 का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों को क्या क्या जानना जरूरी है और एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना होता है, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का क्या क्या स्टेप है। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। और चलिए देखिए कि क्या क्या स्टेप होते हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग नहीं खोलने पाइएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे आप खोलिएगा ये वेबसाइट तो आप लोगों को कुछ इस तरह का दिखेगा। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह का दिखेगा खुल के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा ब्लू कलर में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30/11/2021। ठीक है, यानी कि 30 नवंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए इसी में आप लोगों को क्लिक करना है। तो टच कर दिए, मैं टच करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है इस कैंडिडेट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। टच करते हैं आप लोग के सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा, देख पाएंगे आप लोग। तो इस तरह का फॉर्म खुल कर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या जानकारी जानना जरूरी है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऊपर में ही खोलिएगा तो यहाँ पे मिल जाता है कुछ इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखा गया है आवश्यक सूचनाएं। तो यहाँ पे लिखा गया है अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु तो यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो एक प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होता है। तो क्या है वो प्रमाण पत्र और आप लोगों को कहाँ पे अपलोड करना होता है, इसको ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसको मैं टच करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग के सामने देखिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ यहाँ पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऊपर में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है 2022, तो इसमें टच करता हूँ और मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह का है। तो यही फॉर्म आप लोगों को सबसे पहले भरना होता है। ठीक है, सबसे पहले भरना होता है। तो ये कैसे भरना होता है ये देखिए। इस सर्टिफिकेट फॉर्म को आप खुद से भी भर सकते हैं, नहीं तो जिस भी विद्यालय में बच्चा बच्ची पढ़ती है, यानी कि जिसका आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनका जो हेडमास्टर हैं तो उनसे भी आप भरवाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो भरेंगे तो वहाँ पे गलत होने का कम चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्कूल का डिटेल मांगा जाता है। तो आप उन्हीं से भरवाने का कोशिश कीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या भरना होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे भरना होता है कि यहाँ पे लिखा गया है सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम भरना होगा। ठीक है, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, तो यहाँ पे स्कूल का नाम भराएगा जिस भी विद्यालय में वो पढ़ती हो। ठीक है, जो जिसका आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फोटो लगा लेना होता है, जो कि यहाँ पे हेडमास्टर का भी सिग्नेचर होता है, स्टम्प भी लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए क्या क्या भरना होता है। नीचे में यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट का नेम भर देना है। ठीक है, जिसका आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फादर्स नेम भर देना है, यहाँ पे मदर्स नेम भर देना है। फिर यहाँ पे गार्जियन नेम, अगर कोई गार्जियन है उनका, ठीक है, तो वो आप भर लीजिएगा। और वहाँ पे रिलेशनशिप भी लिख लीजिएगा कि क्या इसका रिलेशनशिप गार्जियन से है। ठीक है, इतना। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे डेट के लिए डे और मंथ के लिए MM लिखा हुआ है और ईयर के लिए YY करके लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में ये फॉर्म है तो आपको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, इसका डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि बॉयज है या गर्ल्स है। ठीक है,
या फिर ट्रांसजेंडर, तो बॉयज़ गर्ल्स में ही आप सेलेक्ट कीजिएगा, मुझे इतना पता है। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी किस में, तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, या फिर आप जिसमें भी भरवा रहे हैं हेडमास्टर से तो वो खुद ही कर लेंगे इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर विजुअल इम्पेयर्ड है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें से कुछ भी है जिसका आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होता है, जो कि आपका हाथ में या फिर पैर में कहीं पे तिल है या फिर आपका कहीं पे कटा फटा है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर देना होता है, ईमेल आईडी भी लिखना होता है। ये सब लिखने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी भरना होता है, रिलीजन भरना होता है, आपका किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, मतलब आप नहीं, जिसका आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी बच्चा बच्ची के, तो वो किस धर्म से बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होने वाला है, यानी कि आप बच्ची जो देगी एग्जामिनेशन तो वो किस मीडियम में देगी, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिटेल मंगाया जाता है क्लास 3 का, क्लास 4 का और इधर क्लास 5 का। तो ये सारा चीज़ हेडमास्टर ही जानेंगे, आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं बोला कि हेडमास्टर ही भरेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ये सारा चीज़ भरना होता है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या क्या भरना होता है, नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, स्टडिंग क्लास 3rd 4th एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल नेम लिखना होगा, फिर यहाँ पे क्लास 4 के लिए भी और क्लास 5 के लिए भी लिखना होता है, ठीक है। फिर स्कूल लोकेशन रूरल में है या फिर अर्बन में, तीनों चीज़ को लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा स्कूल थे, यहाँ पर दूसरा स्कूल, यहाँ पे दूसरा स्कूल, तो उसी की स्कूल के अनुसार ही भरना होता है सभी कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, जो क्लास 3rd में ज्वाइनिंग कब किया था, जो भी आप बच्चा बच्ची का अप्लाई कर रहे हो, फिर 4th में कब गया, फिर 5 में कब गया ये ज्वाइनिंग, फिर पासिंग कब हुआ ये भरना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, जो भी स्कूल में पढ़ाई करता है या करती है तो उसका ब्लॉक क्या है, ब्लॉक भरना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, स्टेट भरना होगा, ठीक है, तीनों में इसी तरह का भरना होता है। फिर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर मांगा जाता है, तो कैंडिडेट सिग्नेचर करवा लेना होता है। तो जिसका भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे आप सिग्नेचर करवा दीजिएगा। और यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये सारा चीज़ कंप्लीट भर करके हेडमास्टर यहाँ पे मैं बोला था शुरू में ही कि यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और स्टैंप लगा देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये सर्टिफाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म भरा गया, ठीक है। ये फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे आना, ठीक है, जहाँ पर आप लोग फर्स्ट में खोले थे यहीं पे आना है। तो उससे पहले और जानकारी क्या क्या लेना चाहिए तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं चलते चलते ही आप लोग को बताऊँगा, उतना ये बताने के लिए टाइम भी नहीं है और लंबा वीडियो चले जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका बता देता हूँ किस तरह से भरना है। तो ऊपर में देखिए क्या आ जाता है, फर्स्ट में ही यहाँ पे आ जाता है, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप लोग देखे होंगे जो कि आपको मैं बताया कि सर्टिफिकेट फॉर्म भर के, ठीक है, कि किस तरह से भरना होता है। तो वही सर्टिफिकेट का अनुसार आप लोगों को यहाँ भरना होता है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं रहा, उसको अपलोड भी करना होता है। तो कहाँ पे अपलोड करना होता है, मैं वीडियो में चलते चलते मैं बताऊँगा कि कहाँ पर अपलोड करना होता है, जो आप यहाँ पर से डाउनलोड किए और हेडमास्टर से भरवा करके सिग्नेचर करवा करके आप लोग जो रखे हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पे भरिएगा, लेकिन साथ ही साथ उसको अपलोड भी करना होता है। तो वही चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे कक्षा 5 में किस विद्यालय में पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि उस राज्य का चयन करना है। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है, जिला का चयन करना है, ठीक है, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ता है उस किस जिला में आता है वो चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे ब्लॉक चयन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिर उस विद्यालय का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी 5 क्लास में पढ़ता है। तो जैसे ही सेलेक्ट करते जाइएगा तो यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए। फिर उम्मीदवार का नाम यानी कि कैंडिडेट नेम, तो जैसे वहाँ पे लिखा गया, जैसे कि आप किसी बच्चा का नाम है राम, ठीक है, तो उसका अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को राम लिखना होगा, ठीक है।
तो यहाँ राम भर देना होगा कैंडिडेट नेम में। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना होगा, जैसा कि उस फॉर्म में भरा गया था सर्टिफिकेट फॉर्म में, वही सारा चीज़ यहाँ पे मांगा जाता है। तो मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे टच करना होगा, इधर लिखिएगा तो नहीं आएगा, यहाँ पे टच करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है, फिर यहाँ पे मदर नेम, फिर फादर नेम, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है अभिभावक, ठीक है। अभिभावक नेम को आप नहीं भी दे सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और क्या संबंध है, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखना होता है। फिर नीचे में आइएगा तो यहाँ पे उम्मीदवार का राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, जो कि इंडियन ऑटोमेटिक आया हुआ है, इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में बोला था उस फॉर्म को भरने से पहले, यानी सर्टिफिकेट फॉर्म को भर रहे थे तो मैं बताया था कि कटा फटा होना चाहिए, कहीं पे तिल उल होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे उतार देना है। उतारने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करना होता है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, आप लोग को दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे मीडियम एग्जामिनेशन का जो मीडियम, आप जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जैसा जैसा आप लोग सर्टिफिकेट फॉर्म में भरे हैं वैसे ही भरना होता है, ठीक है, उसी को देख के। फिर यहाँ पे कोई अगर विकलांग है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कितना प्रतिशत विकलांग है वो भी सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका जिस भी धर्म से है, हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी धर्म है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा दे रहा है धर्म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, फिर सिखिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर देखिए यहाँ बहुत सारा दे रहा है, फिर वदर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं किस धर्म से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे यदि अन्य या फिर ये कृपया धर्म निर्दिष्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे फिर आधार नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे कि एनुअल इनकम पेरेंट्स का कितना है, क्यों मांगा जाता है, क्योंकि ये ऐसा विद्यालय है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ने पढ़ाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है सभी कुछ। तो यहाँ पे इतना तो बनता है कि इनकम जानना सरकार का कि कितना इनकम होता है पेरेंट्स का, तो ये सारा चीज़ है। फिर यहाँ पे प्रजेंट पोस्टल एड्रेस भरना होता है, जो कि आपका प्रजेंट पोस्टल एड्रेस भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रजेंट पोस्टल एड्रेस 2 भरना होता है, जो कि सेम टू सेम आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस 1 और 2 लिखा हुआ है तो आप किसी एक में भरिएगा, ठीक है। अगर एक में नहीं अट रहा है या फुल हो जा रहा है पूरा तो आप सेकंड में भर सकते हैं। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस का जो भी रेसिडेंशियल स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आवासीय जिला यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है, फिर पिन कोड लिखना होता है, ठीक है, पिन कोड लिखना होता है। फिर यहाँ पे एसटीडी कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर टेलीफोन नंबर भी आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर प्रीवियस स्कूल डिटेल, ठीक है, तो जैसा जैसा यहाँ पे भरा हुआ होगा कि सर्टिफिकेट फॉर्म आप देखे होंगे तो वहाँ पे भरा हुआ जैसा जैसा है उसी तरह यहाँ पे भर देना है, ठीक है। सभी कुछ भरने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है ये चीज़ देखिए। अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, ठीक है, कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना होता है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आप लोग फोटो खींच करके रखे रहिएगा, ठीक है। उसको कंप्रेस करके उसका जो MB साइज है वो कितना KB तक होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा 10 KB से 100 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए जो फोटो अपलोड कीजिएगा। उसी तरह देखिए उम्मीदवार का सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, यानी कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो उसके लिए भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अपलोड करने के लिए देखिए आप लोगों को टच कहाँ करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चूज फाइल पे टच करना है, आपका जो भी फाइल मैनेजर है वो खुल के आ जाएगा और फिर आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर देखिए माता या पिता का हस्ताक्षर अपलोड करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है लास्ट में जो कि आप सर्टिफिकेट फॉर्म भरे थे
कहाँ पे, ऑफलाइन वाला जो कि आप हेडमास्टर से भरवाए थे वो वाला लास्ट में अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे टच करके आप सेलेक्ट करके फिर अपलोड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ एक बार भरने के बाद चेक कर लीजिएगा, सारा चीज़ अगर सही रहेगा तो आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे टच कीजिएगा। जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग का जो फॉर्म है वो भरा करके आ जाएगा। एक बार प्रीव्यू के लिए दिखाएगा कि आप जो भी भरे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा, सब कुछ सही रहेगा तो आप सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है वो भरा के कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह का फॉर्म भरा जाता है क्लास 6 का। तो ये सारा डिटेल आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, सर्टिफिकेट फॉर्म को डाउनलोड करके निकलवा करके उसको हेडमास्टर से भरवाना होता है। ठीक है, क्योंकि वही अच्छे से भर सकते हैं, उन्हीं को जानकारी होता है। ठीक है, सारा चीज़ तो वो आप भरवा लीजिएगा, जिसके लिए कि आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर से। ठीक है, और यही ये जो आप ऑनलाइन भरेंगे वही लास्ट फॉर्म होता है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं है अगला। ठीक है, तो यही लास्ट फॉर्म है। तो इसी तरह का भरना है और इसका जो अपलोड करना है सर्टिफिकेट फॉर्म वो तो आप लोग जान ही गए नीचे, और क्या क्या अपलोड करना है ये सारा चीज़ आप लोग को पता चल गया। अगर आप लोगों को इसमें भी कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी फायदा हुआ इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और मैं इस चैनल पे जॉब से भी अपडेट देता रहता हूँ, तो इसके लिए भी आप लोगों को यही करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए और आप लोग अपडेट पाते रहिए। तो आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, क्या आप लोगों को पता है क्लास 6 जो है नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020 का एडमिशन फॉर्म आ चुका है।